हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए कार्यपत्रक नंबर 91 सॉल्व करेंगे, जो कि 26 दिसंबर 2020 के लिए है। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बच्चों, आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है प्रदूषण, तो प्रदूषण टॉपिक भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है प्रदूषण। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। इसके फैलने के क्या क्या तरीके हैं? ये मिट्टी के माध्यम से भी फैल सकता है, ये जल के माध्यम से भी फैल सकता है, ये वायुमंडल के माध्यम से भी फैल सकता है, और ये हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। तो बच्चों, इसके फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, और फैलाने के कारण कौन है? हम स्वयं हैं, मनुष्य स्वयं है। इसीलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, कौन कौन से प्रदूषण फैल रहे हैं ये हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। पहला चित्र है जिसमें कि आप यहाँ देखेंगे कुछ फैक्ट्री की चिमनियाँ हैं, और चिमनियों से धुआं निकल रहा है जो कि नाक में प्रवेश कर रहा है। और बच्चों, जो धुआं नाक में प्रवेश कर जाता है वो धुआं हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है, और फेफड़ों तक पहुंचने के बाद असाध्य बीमारियां पैदा कर देता है। ऐसी बीमारियां जिनका कि कोई इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। तो इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है? इस चित्र में वायु प्रदूषण दिखाया गया है। ठीक है, आप इस तरह से चित्र बनाएंगे अपने कॉपी में, और कॉपी में चित्र बनाने के बाद में उस प्रदूषण का नाम लिखेंगे। ये है वायु प्रदूषण। ये वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे ये कूड़ा कचरा जमीन पर फैला हुआ है। ठीक है, ये कचरादान है, इसमें भी भरा हुआ है, और इसके अलावा नीचे भी फैला हुआ है, बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। तो ये जो कचरा फैला है जमीन पर, इससे कौन सा प्रदूषण हो रहा है बच्चों? यहाँ की जो मिट्टी है ये दूषित हो गई है ना। तो ये कौन सा हो गया? ये मृदा प्रदूषण हो गया। मृदा प्रदूषण, मृदा मतलब होता है मिट्टी, मृदा प्रदूषण। इस तरह से आप चित्र बनाएंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है जो अपने कानों को दोनों हाथों से बंद किए हुए है ना। ये क्यों बंद किए? क्योंकि इतनी असाध्य, इतनी तेज ध्वनि है कि ये सुन नहीं पा रहा है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी आवाज़, ये माइक है इसकी आवाज़ है, इसके अलावा ये व्हीकल है इनकी आवाज़ है ना। ये माइक है, माइक की बहुत तेज़ ध्वनि, उस ध्वनि की वजह से बच्चों बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे कानों के लिए बहुत हानिकारक होता है, इतना तेज ध्वनि। तो इस चित्र में हमें कौन सा प्रदूषण दिखाई दे रहा है? इसमें पता चल रहा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि मतलब होता है आवाज़, ध्वनि प्रदूषण। जब ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों की सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट चित्र है बच्चों, इसमें आप देखेंगे ये देखो कितना साफ स्वच्छ जल है ना। ये कोई जलीय स्रोत है, नदी, नहर या नाला कुछ भी हो सकता है, और जिसमें ये पाइपों के माध्यम से कितना दूषित और गंदा काला कचरा भरा हुआ दूषित जल इसमें मिलाया जा रहा है। और इसके माध्यम से देख रहे हैं आपके यहाँ पर ये जो किनारे किनारे पर ये दूषित जल इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी ये कचरा वाला गंदा दूषित जल नहीं मिला है, तो ये साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अभी मैंने बताया था ना कि जो प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य खुद है। ना समझ मनुष्य ही कचरा कूड़ा फैलाते हैं, जिससे कि गंदगी फैलती है और प्रदूषण बढ़ता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रदूषण है बच्चों? यहाँ पर है जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है कि हम नदी नालों में गंदा दूषित जल मिला देते हैं, जिसके कारण के शुद्ध जल प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी वर्कशीट में चित्र बनाएंगे, और चित्र के बाद में ये नाम लिखेंगे कि ये कौन सा प्रदूषण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पानी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये मृत अवस्था में पड़ी हुई मछलियाँ हैं। ये देखिए ये मरी हुई मछलियाँ हैं, ये जीवित नहीं है, ये मर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो गई, और बिना ऑक्सीजन के और शुद्ध जल के मछलियाँ जीवित नहीं रह सकती। तो ये जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है जल प्रदूषण। इसके अलावा ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए छींक रहा है ना। तो छींकने से क्या होता है? जो वायरस, जो भी बैक्टीरिया होते हैं या जो भी जीवाणु होते हैं वो दूसरे लोगों पर
पड़ जाते हैं और दूसरे लोगों के श्वास के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर जाएं तो उससे उन्हें भी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से बहुत तेज़ ध्वनि आ रही है ना, बहुत तेज़ ध्वनि जो कि कानों के लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकती है। तो बच्चों ये चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रदूषण का हमारे मनुष्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं प्रदूषण से, तो हम देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, प्रदूषण के प्रभाव। पर्यावरणीय प्रदूषण आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको पूरी स्क्रीन पर अभी दिखाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी प्राणी, जीव जंतु व पेड़ पौधे इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। किसके प्रभाव से? प्रदूषण के प्रभाव से। हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण सभी के लिए हानिकारक है। जैसे जल प्रदूषण सभी जलीय जीव जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, उनको अपना जीवन भी त्यागना पड़ता है। मछलियाँ जो होती हैं वो गंदे दूषित जल में नहीं रह पाती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरे होने की आशंका बढ़ती है। वायु प्रदूषण के कारण धूल व धुएं के कण सांस के साथ फेफड़ों में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। मृदा प्रदूषण जो कि पेड़ पौधे व फसलों के लिए हानिकारक है ना, और जो जंतुओं के लिए, मनुष्यों व सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। अब किस तरह से है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि मिट्टी दूषित हुई, वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होंगे तो वो मिट्टी से ही तो पोषक तत्व लेते हैं। अब जब मिट्टी दूषित हुई तो सभी पेड़ पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो जो फल फ्रूट सब्जियाँ जो हम खाते हैं वो भी इतनी पौष्टिक नहीं होंगी, तो वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है बच्चों? प्रदूषण प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर को लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? कुछ उपाय लिखिए। तो कैसे रोक सकते हैं हम बढ़ते हुए प्रदूषण को? इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। उसमें प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो देखिए जंगल पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। जंगल जहाँ पे कि घने पेड़ पौधे खड़े हों, है ना, या फिर पेड़ पौधे ऐसे जैसे कि रोड पर खड़े होते हैं, गलियों में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना, हमें लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। जलीय स्रोत जैसे नदी नाले नहर में कूड़ा या फैक्ट्रियों व घरों से निकला गंदा पानी नहीं मिलाना चाहिए। अभी आपने चित्र के माध्यम से जाना था कि जब गंदा पानी साफ शुद्ध जल में मिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है, वो पूरा जल दूषित हो जाता है, जो कि जलीय जीवों के लिए बहुत हानिकारक होता है। धुएं को रोकने वाले संयंत्र प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि घरों में चूल्हे पर रोटी बनती थी पहले, है ना, तो अब जैसे चूल्हे की जगह पर गैस का प्रयोग होने लगा, तो उससे क्या हुआ, धुआं ध्वनि जो वायु प्रदूषण है वो कम हुआ। इसी तरह से फैक्ट्रियों में जो चिमनियों से निकलता हुआ धुआं है, तो उस धुएं को भी रोकने के लिए संयंत्र प्रयोग करने चाहिए, कुछ यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी बाइक हैं, स्कूटी हैं, आपने देखा होगा 4 व्हीलर हैं, उनमें से बहुत तेज़ धुआं निकलता है जो कि हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। विषैली गैसों को वायुमंडल में मिला देता है, उनको बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो धुएं को रोकने के लिए हमें बहुत सारे संयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पानी की पाइपलाइन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नंबर 7 है, घरों छतों पर गमले में पौधे लगाने चाहिए, है ना, जिनके मान लीजिए छोटे छोटे घर हैं तो उन्हें अपने गमलों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा जामुन बरगद पीपल आदि के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। बच्चों ये पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि इनका जीवन कई वर्षों तक होता है ना। तेज आवाज़ में संगीत नहीं चलाना चाहिए, माइक नहीं लगाने चाहिए और ज़रूरत ना हो तो हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से ये आपके 11 पॉइंट हैं। मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।